हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और हॉरर स्टोरी में। तो आज की ये कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की ये डरावनी कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है अजय, मनीषा और विक्रम से, जो दिल्ली से इस गांव के पास एक कैंपिंग ट्रिप पर आए थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और रोमांच के शौकीन। वो चाहते थे कि इस बार के सफर में कुछ ऐसा करें जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाए। वो एक छोटी सी यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थे। गांव में पहुंचने के बाद उन्होंने एक स्थानीय होटल में कमरा किराए पर लिया। होटल का मालिक, जो एक बूढ़ा और अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति था, उसने उन्हें सलाह दी कि रात में जंगल के पास न जाएं। ये जगह इतनी सुरक्षित नहीं है जितनी कि वो दिखती है। मनीषा ने उसकी बात को अनसुना करते हुए हंसकर कहा, आप चिंता मत करो अंकल, हम कोई भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया और धीमी आवाज में बोला, ये भूत प्रेत की बात नहीं है बेटा, यहाँ वेंडिगो रहता है। वेंडिगो एक राक्षस का नाम था। वेंडिगो एक अजीब सा राक्षस था जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का शिकार करता है। अजय, मनीषा और विक्रम को ये बात मजाक लगी। उन्होंने होटल के बूढ़े की चेतावनी को हल्के में लिया और अगले दिन जंगल की ओर चल दिए। जंगल गहरा और सघन था। हर तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। ठंड भी बहुत बढ़ गई थी और सूर्य अस्त होने के करीब था। जल्द ही उन्होंने एक शांत और सुनसान जगह पर अपना टेंट लगाया और आग जलाकर गर्माहट लेने लगे। जंगल की गहराई में रात का अंधेरा और ठंड और भी भयानक हो गए थे। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ जंगल के जानवरों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के दूसरी तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मनीषा ने सोचा कि यह किसी जंगली जानवर की आवाज हो सकती है, लेकिन विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, यह आवाज किसी जानवर की नहीं है, ये कुछ और है। उनका डर बढ़ने लगा, पर अजय ने उन्हें समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। जैसे ही वो तीनों टेंट के अंदर आराम करने लगे, अचानक जंगल में भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मानो किसी बड़े जानवर ने पेड़ों को तोड़ते हुए अपना रास्ता बना लिया हो। कुछ ही देर में एक साया उनकी टेंट के पास से गुजरा। उस प्राणी की परछाई इतनी भयानक थी कि उसकी एक झलक ने ही मनीषा के चेहरे से रंग उड़ा दिया। वो प्राणी लंबा और दुबला था। उसकी आंखें चमकती लाल थी और उसके हाथ पैर बेहद लंबे और नुकीले थे। उसके शरीर पर जगह जगह बाल उगे हुए थे और उसके नुकीले दांत भयानक रूप से बाहर निकले हुए थे। विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा, यह वेंडिगो है, वही भूतिया प्राणी जिसके बारे में उस बूढ़े ने बताया था। अजय ने कहा, ये बस एक वहम है, चलो हम सब यहां से भागते हैं। वो तीनों टेंट से बाहर निकले और जंगल में भागने लगे। चारों तरफ धुंध और अंधेरा था और उनके हर कदम पर उनकी चीखें सुनाई देती, लेकिन वेंडिगो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। भागते भागते मनीषा अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गई। अजय और विक्रम उसे बचाने के लिए रुके, लेकिन उस समय वेंडिगो उनके और करीब आ चुका था। उसकी खौफनाक आंखें सीधे मनीषा पर जमी थी। अजय और विक्रम ने उसकी ओर पत्थर फेंककर ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन वेंडिगो ने उन दोनों की तरफ तेजी से झपट्टा मारा। विक्रम और अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस भयानक प्राणी से कैसे बचा जाए। कुछ देर की दौड़ भाग के बाद वो एक गुफा में पहुंच गए। बाहर वेंडिगो की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। उनकी सांसें रुक सी गई थी। गुफा के भीतर बैठकर वो सोचने लगे कि आखिर ये क्या है और इससे बचने का रास्ता क्या हो सकता है। तभी उन्हें बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि वेंडिगो सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला करता है
जो उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं और जंगल के भीतर बेवजह घुसते हैं। अजय ने कहा, शायद हमें माफी मांगनी चाहिए, शायद वो आत्मा हमें छोड़ दे। वो तीनों गुफा के बाहर निकले और हाथ जोड़कर जंगल के उस रहस्यमय प्राणी से माफी मांगने लगे। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे आवाजें कम हो गई और ठंडक भी घटने लगी। सुबह हुई तो सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर उनकी ओर आ रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि वेंडिगो ने उन्हें छोड़ दिया था। वो किसी तरह गांव वापस पहुंचे और वहां के लोगों को अपनी आप बीती सुनाई। उस बूढ़े ने कहा, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमारी परंपराओं का सम्मान क्यों जरूरी है। ये जंगल उन आत्माओं का घर है जो इंसानों के नकारात्मक इरादों को पसंद नहीं करती। इसके बाद अजय, मनीषा और विक्रम ने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो हमेशा के लिए वेंडिगो की कहानी और उसके भयानक चेहरे को याद रखेंगे। गांव से लौटते समय उनके दिल में एक डर के साथ एक सीख भी थी कि प्रकृति और उसकी आत्माओं का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।